नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश नर्सिंग और पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी द्वारा जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था, उसके माध्यम से आपका बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, एमएससी नर्सिंग का अलग हुआ था। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे हिमाचल प्रदेश में जितनी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। मैंने ये पहले भी आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है। तो आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से एलिजिबल कैंडिडेट जो थे उन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है 2024 सेशन के लिए। सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब उसकी जो प्रोसेस है उसमें आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो जारी कर दिया गया। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके डाउट थे कि सर हमें अलॉटमेंट लेटर है उसका ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, हम कैसे डाउनलोड करें, रिपोर्टिंग कब करवानी है, क्योंकि रिपोर्टिंग की इसमें जो डेट दे रखी है शेड्यूल में, तो उस डेट तक तो हमें अलॉटमेंट लेटर ही डाउनलोड नहीं कर पा रहे। तो जो भी आपके सारे डाउट है वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हिमाचल प्रदेश के नर्सिंग, पैरामेडिकल से रिलेटेड और आपके एमबीबीएस, बीडीएस से रिलेटेड जो भी अपडेट है, सारी की सारी अपडेट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी, केवल हिमाचल स्टेट के लिए ही। चाहे आपके गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन हो, आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया हो, एमएससी नर्सिंग कर लिया हो और आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट कब उसका रिलीज किया जाएंगे, एडमिट कार्ड, तो सारी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो इन फ्यूचर भी अगर आप बीएससी नर्सिंग अभी कर रहे हो तो आपको इन फ्यूचर भी अपडेट्स की जरूरत पड़ती है कि कौन सा नोटिफिकेशन कब जारी किया जाता है, तो आपको इस चैनल पर समय समय पर सारी जानकारी वो मिलती रहेगी। साथ ही आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस टेलीग्राम चैनल पे जो भी नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं वो सारे के सारे मैं अपलोड कर देता हूं। जैसे कि आपका जो प्रोविजनल लेटर है वो जारी किया गया था तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है। ये आपके एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का है। तो ये एचपी नर्सिंग आप जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा और उसे भी आप ज्वाइन करके यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे मैं सारी का सारी यहाँ पे आपको अपलोड कर दूंगा। अब नेक्स्ट है जो आपके डाउट है उनके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहले तो आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट जारी किया गया, ये प्रोविजनल अलॉटमेंट है। इसके बाद में जो भी कैंडिडेट थे, मैंने आपको जो प्रोविजनल अलॉटमेंट जारी किया गया था तो इसके बारे में बताया था कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है तो उस ईमेल आईडी पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। वो डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। इसके बाद में आपका फाइनल सीट अलॉटमेंट है वो भी जारी किया जाता है, उसकी भी एक लिस्ट जारी की जाती है। चाहे वो एमएससी नर्सिंग हो या बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस है जो अभी ऑनगोइंग है। तो जो फाइनल अलॉटमेंट जारी होगा उसके बाद में आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करेंगे। उस अलॉटमेंट लेटर का आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अपनी फीस के साथ में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, यहाँ पे जो अलॉटमेंट दिया रखा है तो उस कॉलेज में आपको जाना है। अब प्रोविजनल अलॉटमेंट जो जारी किया गया था, अगर स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन रेज किया तो फाइनल अलॉटमेंट में इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किए हैं तो जो प्रोविजनल अलॉटमेंट जारी किया गया था सेम एज इट इज वैसा का वैसा ही आपका फाइनल अलॉटमेंट भी आएगा। लेकिन प्रोविजनल अलॉटमेंट के बाद में फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट वो जारी जरूर होगी, उसके बाद में ही आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये प्रोसेस आपके समझ में आ गई होगी। सेम प्रोसेस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में थी जो मैंने डिटेल में बता रखी थी, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो पूरा नहीं देखते, फिर डाउट वैसा का वैसा रह जाता है। फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछते हो कि सर ये ऐसा हुआ ही नहीं, जबकि मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। सारी चीज़ें अगर आप वीडियो पूरा देखो तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हैं वो आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये आपका जो शेड्यूल जारी किया गया था, ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग का आपका शेड्यूल था। इस शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि आपकी 29 तारीख भी जा चुकी है और आज 30 तारीख हो चुकी है। तो 29 तारीख तक आपका फाइनल सीट अलोकेशन है वो जारी होना था, लेकिन अभी तक आपका प्रोविजनल सीट अलोकेशन ही वो जारी हुआ है। तो आपका फाइनल सीट अलोकेशन भी आना बाकी है। ये कब तक आ सकता है? तो आपको इसके लिए, जैसे कि अभी मैं इसके बारे में बात करूं कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है इसे चेंज कर दिया गया है। ये रिपोर्टिंग टाइम पहले 30 और 31 तारीख था। अब आप ये कहाँ पे देखेंगे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप आएंगे तो कोई अलग से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। यहाँ पे एक लेफ्ट टू राइट ये एक स्क्रॉल बार चल रही है लेफ्ट टू राइट की, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी रिपोर्टिंग डेट, एडमिशन रिपोर्टिंग डेट फॉर बीएससी, पोस्ट बेसिक एंड एमएससी नर्सिंग कोर्स इज
2 तारीख से लेके 4 तारीख तक। तो 2 से लेके 4 तारीख तक आप अपनी जो रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से लेके 4 तारीख तक की आपको डेट दी गई है। ये रिपोर्टिंग आपकी डेट है 2 से लेके 4 तक। तो अब 31 तारीख नहीं है, 2 को जा सकते हैं, 3 को और 4 को, 3 दिन का आपको समय दिया गया। पहले आपका 2 ही दिन का समय था। अब ये मंडे को आपकी 2 तारीख पड़ेगी, तो मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे आपको 3 दिन का समय मिलेगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए। उससे पहले आपका जो प्रोसेस है, फाइनल सीट एलोकेशन जारी होगा, लिस्ट जारी होगी। मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा उससे रिलेटेड भी, या आप ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट करते रहिए। और उसके बाद में आपको अपना अलॉटमेंट है वो लेटर वो डाउनलोड करना रहेगा। अब वो अलॉटमेंट लेटर वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो जैसे आपने अपना फॉर्म फिल किया था उसके बाद में आपके पास में यूजर आईडी, यूजर नेम या आपके जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर वो आपके पास में आए थे। और आपने काउंसलिंग प्रोसेस के लिए भी ये सेम प्रोसेस यहाँ से आपने लॉगिन करके अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस वो कंप्लीट की थी। तो यहाँ पे क्या करना, अपना यूजर नेम फिल करना है, यहाँ आपको अपना पासवर्ड, फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप में, यहाँ लॉगिन करने के बाद में डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको टॉप में शो हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफर। तो आपको एप्लीकेशन ऑफर पे क्लिक करना है। फिर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां आपको नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको शो हो जाएगा कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है या आपका एप्लीकेशन फॉर्म का आएगा और एडमिट कार्ड का भी ऑप्शन है। वहां पे 3 नीचे की तरफ ऑप्शन शो हो जाएंगे, तो उनमें से आपको तीनों के तीनों ही, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और अलॉटमेंट लेटर, ये तीनों आपको साथ में लेके जाने हैं जब आप अपनी रिपोर्टिंग प्रोसेस में जाएंगे। और साथ में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अपनी फीस वो आपको लेके जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने एग्जाम मित्र जो मेन चैनल है उस पर डिटेल में वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आप उस चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। बाकी इन फ्यूचर जो भी हिमाचल प्रदेश के नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड आएगी वो आपको इन फ्यूचर इसी चैनल पे ही देखने को मिलेगी। एग्जाम मित्र जो चैनल है उस पर देखने को नहीं मिलेगी। तो आप इसी चैनल पर रहिए अगर आपको हिमाचल प्रदेश की फ्यूचर में अपडेट चाहिए, चाहे नर्सिंग की हो, पैरामेडिकल की हो, या आपके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग हुआ, जीएनएम का हुआ, या जो भी डिप्लोमा कोर्सेज है सभी से रिलेटेड समय समय पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो इसी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे कि समय रहते ही आपको अपडेट मिल सके। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपके समझ में आ गई होगी। तो आपकी जो रिपोर्टिंग की डेट है या ज्वाइनिंग की डेट है, रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का मतलब सेम ही होता है, तो वो आपकी 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक है। 3 दिन आप अपनी रिपोर्टिंग प्रोसेस करवा सकते हैं। अब जो आपका फाइनल अलॉटमेंट है वो कब तक आप अपना फाइनल अलॉटमेंट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज आ सकता है आपका फाइनल अलोकेशन लिस्ट है वो, या आपका कल आ सकता है। अगर आज नहीं आया तो कल डेफिनेटली, क्योंकि सैटरडे है कल, फिर संडे को जैसे ऑफिसेज है वो बंद होते हैं। तो आज अगर शाम तक आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल डेफिनेटली आपका फाइनल जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। और जैसे ही फाइनल लिस्ट जारी होगी तो उसके कुछ समय बाद, जैसे कि 2 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे बाद में, या थोड़ा टाइम भी लग सकता है, आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ऐसे पैनिक ना हो कि सर प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है, अलॉटमेंट लेटर नहीं आया। आपने शायद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की जो प्रोसेस की थी उसके वीडियोस आपने नहीं देखे, मैंने अच्छे से सारी चीज़ें समझा रखी है, तभी आपकी ये डाउट रहता है। तो प्रोविजनल के बाद में फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आती है, फिर उसके बाद में ही थोड़ा समय लगता है, आपके अलॉटमेंट लेटर वो अपलोड होते हैं, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है एमआरयू का उनकी तरफ से अपलोड किए जाते हैं। उसके बाद में ही आप अपना अलॉटमेंट लेटर वो डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फीस के साथ में कॉलेज में जाना है। ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जिन कैंडिडेट को सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सीट नहीं मिली, अब उनके लिए क्या ऑप्शंस है तो मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो भी कैंडिडेट जो मुझे मैसेज करेगी सर जो थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी, जो नेक्स्ट राउंड होगा, तो उसमें आप हमारी काउंसलिंग कर दीजिए। क्योंकि मैंने जिन भी कैंडिडेट की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, सेकंड राउंड काउंसलिंग की, सभी कैंडिडेट को कॉलेज मिली है। तो अभी तक मैंने जिन भी कैंडिडेट की पिछले 4 से 5 साल की मैं काउंसलिंग प्रोसेस कर रहा हूँ, तो सभी को मैंने सीट दिलवाई है। तो अगर नेक्स्ट राउंड कंडक्ट करवाया जाता है वो डिपेंड करेगा सीट वैकेंट पोजीशन पे कि कितनी सीट वैकेंट रहती है, तो मैं उसकी अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर थर्ड राउंड होता है तो उससे रिलेटेड आप अगर मेरे द्वारा काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा। अभी आप एनरोल ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर हम अभी एनरोल कर दे, तो अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि कितनी सीट वैकेंट रहेगी और कितनी नहीं रहेगी। तो जैसे ही अगर आपको मेरे द्वारा काउंसलिंग करवानी है तो मैं वीडियो में जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा कि अब आप एनरोल कर सकते हो। और मैं ज़्यादा कैंडिडेट की काउंसलिंग नहीं करूँगा, तो जो भी पहले एनरोल कर लेगा उसकी काउंसलिंग मेरे द्वारा कर दी जाएगी। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
बाकी अदर अपडेट आपको समय समय मिलते रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।